तो फ्रेंड्स, यदि आप ओला स्कूटर का हाइपर मोड यूज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पहले पूरा देखिएगा, उसके बाद जाकर के हाइपर मोड यूज कीजिए। क्योंकि हाइपर मोड जो इसका है ना, वो रियल में काफ़ी ज़्यादा हाइपर है। हाइपर कौन तो समझते हैं आप, मतलब गुस्सैल। जब आदमी हाइपर होता है ना तो उसका माइंड और सब कुछ टेम्पर खो बैठता है। ऐसे ही कुछ ओला का हाइपर मोड है। यदि आप उसे हाइपर मोड में यूज़ करते हैं तो स्कूटर ऐसे चलता है जैसे लगता है कि बिल्कुल रॉकेट आप उड़ा रहे हो, और उसके बाद से कोई भी गाड़ी उसके सामने टिकती तक नहीं है। साथ में आपके कपड़े ऐसे लगते हैं जैसे शरीर से खुल के उड़ जाएंगे हवा में। तो वो स्पीड होती है उसकी, और उस स्पीड को कंट्रोल करने के लिए आपके पास भी काफ़ी ज़्यादा ताकत और साथ साथ एक्सपीरियंस चाहिए आपको कि किस तरीके से आप कंट्रोलिंग करेंगे। दूसरी बात, इसका जो व्हील है ना वो काफ़ी छोटा है, तो अगर आप एकाएक ब्रेक मारते हैं तो कम से कम गाड़ी 10 या 20 मीटर दूर तक घिसटते हुए जाएगी, उसके बाद से जा कर के रुकेगी। अगर 116 की स्पीड में आप ब्रेक अप्लाई करते हैं डायरेक्ट तो, और दोनों ब्रेक गलती से अप्लाई कर देते हैं तो मे बी आप गिर भी सकते हैं और गाड़ी भी गिर सकती है। अब हमारी कंडीशन में मेरी गाड़ी कैसे गिरी वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। हमें अच्छे से कंट्रोलिंग करना आता है, चलाना भी आता है, उसके बावजूद कैसे ऐसा हुआ उसके लिए पूरी बात आप समझिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा हुआ हमारे साथ में। जब मैंने एक्चुअली नॉर्मल मोड टेस्ट किया, स्पीड टेस्ट कर रहा था फर्स्टली तो मैंने नॉर्मल मोड टेस्ट किया, उसमें 80 तक गई। मैंने स्पोर्ट मोड टेस्ट किया, उसमें 95 तक गई, क्योंकि वो जाती तो है एक नॉर्मल मोड में 81, फिर 80 पे आकर रुक जाती है। ऐसे ही स्पोर्ट मोड में गई थी 97, लेकिन 95 पे आकर रुक गई थी। और फिर मैंने हाइपर पे किया, और हाइपर में वो गई थी 117 और वापस आकर के 116 पे रुक गई थी। तो ये स्पीड मैंने टेस्ट कर लिया। उसके बाद से फिर मुझे ये याद आया कि बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि ओला के स्कूटर में जब हाइपर मोड डालते हैं तो ओला का स्कूटर एक इशू शो करता है। वो इशू जो होता है वो हीटिंग इशू, यानी कि हाई टेम्परेचर का। तो ये कैसे होता है, क्यों होता है, इस चीज़ की टेस्टिंग करने के लिए हमने भी क्या किया कि सोचा चलो चलाते हैं हाइपर मोड में और टेस्ट करते हैं। मेरी गलती इतनी सी रही कि जिस रोड पर मैं था वो रोड ऑलरेडी आरसीसी रोड था, और आरसीसी जो रोड होता है उसके बिल्कुल मैं किनारे पे था। और किनारे पे हुआ क्या था कि जो रेड वाले सैंड होते हैं, मतलब रेत बालू, उसमें से छोटे छोटे बहुत सारे जो पत्थर थे ना वो रोड के किनारे पे आ गए थे। अब मुझे ये रियलाइजेशन नहीं था कि इस किनारे पे इस तरीके के छोटे छोटे पत्थर होंगे, और मैं वहीं पर खड़ा होकर के मैंने पूरी बताया कि चलिए अब हाइपर मोड की टेस्टिंग करते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मैंने एक्सीलेटर लिया, इतनी तेज़ उसका व्हील घुमा, मतलब हद से ज़्यादा। इसमें मुझे मतलब कार अगर आप चलाते हो ना, अगर आपने कार चलाया होगा भाई, 58 Nm का टार्क इसके अंदर है, उतना मारुति सुजुकी के अंदर आता है टार्क। तो इतनी स्पीड है, और उस तरीके की स्पीड में इतना तेज़ मतलब घुमा। अब वो कंकड़ पत्थर पे होने की वजह से गाड़ी तुरंत स्लिप कर गई। स्लिप करने में सबसे बड़ी बात ये रही मुझे, अगर वही मैं कोई गाड़ी चला, जैसे कि अगर मैं हीरो होंडा चलाता या कोई अपाची चलाता, कोई और बाइक में यूज करता, स्कूटर के अलावा बाइक और यूज कर रहा होता, तो 100% मेरा पैर तो काम से चला ही गया होता। क्योंकि गाड़ी गिरती तो मैं सीधा गिरता, हेलमेट था तो मेरा सर तो सेफ बच जाता। एक बात और, जब भी आप राइड करिए हेलमेट ज़रूर यूज कीजिए। कल मेरे हेलमेट ने मेरा बिल्कुल हेड जो था वो सेफ्टी रखा। बाकी मुझे और कहीं चोट बिल्कुल भी नहीं आई, क्योंकि स्कूटर को बनाया इस तरीके से गया है कि मुझे 1% तक चोट नहीं आई थी। और उसके बाद मैंने हाइपर मोड टेस्ट भी किया था, आपको वीडियो जल्दी ही देखने को आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पर। हाइपर मोड पूरा मैंने टेस्ट किया। तो क्या हुआ था, एक फ़ायदा हुआ कि गाड़ी नहीं थी। अगर गाड़ी रहती यानी कि बाइक रहती तो 100% श्योर जब मैं गिरता तो मेरे पैर पे वो गिरती, और फिर मेरा पैर या तो उसकी हड्डी टूटती है तो पता नहीं क्या होता। तो आज इस तरीके से आपको मैं बता नहीं रहा होता, शायद अस्पताल में होते हैं ना। तो लेकिन इसमें एक अच्छी बात है कि जो आगे से कटा हुआ है, गाड़ी जब निकली तो मेरा पाँव उसमें से बाहर निकल गया और गाड़ी हाथ से निकल करके आगे चली गई, और फिर मैं बिल्कुल सेफली बच गया। बस मेरा एक पाँव जो था वो नीचे गिरा, जिसकी वजह से मेरा पैंट फट गया, बट पैर में एक स्क्रैच तक भी नहीं आया, और नहीं हाथ में, कहीं भी नहीं। हाथ तो नीचे पड़ा था, बाकी सब कुछ मेरा बच गया, कुछ भी हुआ नहीं। गाड़ी का जो नुकसान हुआ वो तो हुआ ही, क्योंकि भाई गिरेगी तो नुकसान तो होगा ना, तो वो हुआ। उसके लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग साथ हो, सब कुछ है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग की दुआ, माता पिता की दुआ मुझे ना बहुत ज़्यादा बचा लेती है। कभी भी इस तरीके के हादसे चाहे कुछ भी, मैं कितने खतरनाक स्टंट करता हूँ आपको पता ही होगा, लेकिन आज तक कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मेरे साथ कुछ गलत हादसा हुआ। क्योंकि आप सबकी दुआएं, माता पिता की दुआएं और भगवान
मैं कभी किसी साथ गलत करता नहीं हूँ, हमारे साथ जल्दी गलत होता नहीं है। ये चीज़ तो 2 चीज़ बहुत अच्छी लगती है हमें। तो इस वजह से शायद मैं बिल्कुल सेफली बच गया। गाड़ी का जो भी कंडीशन हुआ उसका मैंने इंश्योरेंस ले रखा है, तो गाड़ी तो जाएगी, बन के आएगी। उसका क्या है, वो पूरी टूट भी जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि वो तो उसको तो बनना है ना, वो तो बन के आएगी। बाकी मैंने अब एक बात और, प्लास्टिक की बॉडी है तो आपको एक चीज़ और, ओला का अगर देखेंगे तो 10,000 से ऊपर तक का पूरा बॉडी उसका चेंज होता है। 10,000 अगर रुपये लगाने से अच्छा है कि 1400-1500 रुपये लेंगे, पूरा फुल बॉडी आप PPF करवा लीजिए, यानी कि प्लास्टिक पेपर का आप करवा सकते हैं। अब मैं जब आएगी तो वापस करवा लूँगा, और इसके बाद से आराम से टेस्ट तो सब मैंने कर ही दिया है आपके लिए। नॉर्मल मोड मैंने टेस्ट कर दिया, हाइपर मोड मैंने टेस्ट ही कर दिया है, वीडियो मिल जाएगी। स्पोर्ट मोड टेस्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, अगर कहोगे तो आप मैं उसको भी कर दूंगा। लेकिन देखिए एक्चुअली है क्या ना, कि हाइपर मोड को सोचेंगे मैं लगातार यूज करूं तो मुमकिन नहीं है ये चीज़ करना। आपको एक बात बताएं, हाइपर मोड कुछ लोग कहते हैं कि नहीं इसमें गलत है, टेम्परेचर हाई हो जाता है। ये आपके जिनके पास बुद्धि नहीं होती है ना, वो ऐसा कुछ बोल देते हैं। एक्चुअली मैंने लगातार 25 किलोमीटर जब चलाया था तब है, क्योंकि 5 किलोमीटर में पहले यूज कर चुका था, 5 से 6 किलोमीटर, और 19 किलोमीटर मैंने बाद में चलाया था हाइपर मोड में। तब जा करके आप वहाँ पे शो हुआ कि हाई टेम्परेचर चेंज इनटू नॉर्मल मोड इन 10 सेकेंड, ऐसे करके टेम्परेचर का हुआ था कि टेम्परेचर हाई हो चुका है, 10 सेकेंड में मैं चेंज कर लूँगी अपने आप को नॉर्मल मोड में। तो ये एक अच्छा फीचर है भाई साहब। क्या चाहते हो आपकी, लगातार आप आधे घंटे हाइपर मोड यूज करिए और अपने आप को हाइपर करके खुद की जान जोखिम में डाल लीजिए। अगर ऐसा आप चाहते हो तो फिर कहोगे कि भाई स्कूटर की गलती, लेकिन मुझे नहीं लगता। हाइपर मोड अगर आप 19 किलोमीटर लगातार यूज करते हैं ना, तो आपका दिमाग और आपकी शरीर बिल्कुल दिमाग से मतलब सोच लीजिए गड़बड़ी है। तो यूज करिए हाइपर मोड, कोई दिक्कत नहीं। हाइपर मोड में अगर आप 30, 40, 50 चलाते हैं, देखिए अंतर क्या है। अगर नॉर्मल मोड में आप चलाते हैं गाड़ी को, तो उसमें आराम से जब आप एक्सीलरेट करेंगे तो आराम से गाड़ी स्पीड पकड़ती है। जबकि उसी को आप स्पोर्ट में करते हैं तो जैसे ही आप घुमाएंगे और थोड़ा सा उसका जो पावर होता है ना, पीक पावर ज़्यादा बढ़ जाता है। जबकि आप हाइपर मोड में करते हैं तो भाई साहब उसमें तो पूछो ही मत, जैसे ही आप घुमाएंगे आपको ऑटोमेटिक गाड़ी पीछे तक ढकेल देती है। एक बैग लगता है कि बहुत तेज़ आगे जा रही है। तो ये चीज़ होती है, मतलब आपको पिकअप बहुत अच्छा चाहिए तो आप हाइपर यूज कर सकते हैं। कंपनी ये नहीं कहती लगातार 116 पर ही चलाते रहिए। हाइपर देने का मतलब बस ये, कहीं अगर बहुत जल्दी में आपको कहीं से निकालना है, बहुत जल्दी आप चाहते हैं पिकअप पकड़े, बहुत जल्दी चाहते हैं गाड़ी 40-50 की स्पीड में आ जाए, तो हाइपर मोड में रख लीजिए। लेकिन ये मत करिए कि आप 116 पे लगातार चलाइए। जब मैंने 116 पे लगातार 19 किलोमीटर चलाया था एक बार में, और बाकी टेस्ट करने के में मैंने 6 किलोमीटर और चला दिया था, तो उसके बाद जाकर के ये चीज़ जो मुझे देखने को मिला था, वो उसके बाद मिला था। तो आप खुद ही सोचिए, इतनी देर चलाने के बाद यदि हाइपर, तो इसे आप फीचर कहेंगे या आप गलत कहेंगे, वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। बट मुझे तो ऐसा लगता है कि एक अच्छा फीचर है कि लगातार यदि आप हाइपर मोड यूज करते हैं और वो भी 116 की स्पीड में, तो ये गाड़ी को बोलना जरूरी, क्योंकि अगर ऐसे लगातार चलता है तो मोटर हीटअप होगा, बैटरी हीटअप होगा, और फिर बैटरी के ख़राब होने के और मोटर के ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए ऐसा किया गया और एक अच्छी बात है। उसके बाद फिर जब नॉर्मल मोड पे हो तो लगातार मैंने नॉर्मल मोड 80 पे लगातार यूज किया, लेकिन फिर ऐसा नहीं उसने बोला कि मैं इको मोड में जा रही हूँ। इसके बाद जब मैंने आकर के चार्जिंग लगाया तो उसने तुरंत बोल दिया कि बैटरी काफ़ी ज़्यादा हीट है, हम स्कूटर को चार्ज नहीं कर सकते हैं, जब ठंडा होगा तो हम चार्ज करना स्टार्ट कर लेंगे। मतलब एक आप समझ सकते हैं कि गाड़ी में, एक स्कूटर में इतने सारे फीचर हैं आपको, तो सोचिए वो खुद ही सेंस करता है कि मैं नहीं चार्ज होने वाला हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा हीटअप हूँ, तो नहीं होता है। BMS इसका काफ़ी अच्छा काम करता है। मतलब एक स्कूटर के अंदर में कार का फीचर पूरा का पूरा दिया गया है, तो आप समझ सकते हो। प्राइस यदि लिया गया हाई तो उसके अंदर में काम भी किया गया। बाकी रिव्यू जल्दी ही मैं स्कूटर का करने वाला हूँ पूरा फाइनली। जो भी मेरा एक्सपीरियंस अभी तक चलाने का, मैंने 14 दिन में 1500 किलोमीटर चलाया है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना मैंने राइड किया स्कूटर को उस हद तक। और आप समझ ही सकते हो मुझे टाइम नहीं मिलता, फिर भी स्कूटर इतना अच्छा है ना, इतना स्मूथली चलता है कि जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं ऐसे निकल जाता हूँ और चलाता हूँ, बिना मकसद के। मेरा आज तक कहीं भी जाना नहीं रहा, लेकिन ये स्कूटर आने के बाद ना मुझे मन भी नहीं करता, तो मैं कहता हूँ चलो ऐसे थोड़ा घूम लेते हैं कहीं, तो बस ऐसे ही घूम लेते हैं। 50-60 किलोमीटर घूमने के लिए चले जाते हैं, सोचो कभी आप। तो ये है स्कूटर लेने के बाद 60-70 किलोमीटर में ऐसे डेली घूम लेता हूँ, कहीं ऐसे पूरा मार्केट घूम लूँगा, कहीं और चला जाऊँगा, कहीं लॉन्ग रूट पे चले जाते हैं। अगर मुझे ना नाश्ता करना हो तो मैं 25 किलोमीटर जाके दूर नाश्ता करता हूँ, सोचो।
तो ये है, अगर खाना खाना हो तो 50 किलोमीटर दूर जा खाना खाएंगे, अपने शहर से छोड़ कर दूसरे शहर में। तो ये है, मतलब अब इसी वजह से इतना चल चुका है, तो ये सिस्टम है, लेकिन काफ़ी अच्छा है। बाकी मेरी गलती थी, मैंने ध्यान नहीं दिया था रोड के नीचे कि भाई यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ हैं, यही गलती हो गई। नहीं तो बाकी उसके बाद मैंने हाइपर मोड पूरा टेस्ट किया है, बाकायदे चला भी है। तो अगर बीच में लेकर के मैं चलाता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप नॉर्मल मोड ही यूज़ करिए, हाइपर में मत जाइए। चलता अच्छा खासा चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो थोड़ी सी जो मेरी गलती थी उसकी वजह से ऐसा हुआ। भाई इंश्योरेंस है तो वो तो बनेगा, लेकिन प्रॉब्लम की बात ये है कि हमारे पास से स्कूटर अब 1 हफ्ते जा करके सर्विस सेंटर, क्योंकि देखिए इंश्योरेंस का मतलब होता है पहले क्लेम होगा, जब क्लेम होगा तो उसके बाद से फिर ये बदलेंगे लोग, तो मे भी हफ्ते भर का टाइम तो लग सकता है ना। और हफ्ते भर भाई साहब, हफ्ते भर में मैं 700 किलोमीटर चलाता, और वो 700 किलोमीटर मेरा गया काम से, है ना। तो आप सोच सकते हो, ये एक अफसोस रहेगा। बाकी संडे के दिन मैं घूमने जाता हूँ गाड़ी से, तो मेरा घूमना भी ख़त्म हो गया। तो ये चीज़ तो गई हो काम से मेरे हाथ से। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो ये था हाइपर मोड में टेस्ट करने का रियल रीज़न, गिरने का रियल रीज़न। और कोई बात नहीं, गाड़ी में कोई ख़राबी नहीं थी कि गाड़ी गिर गई थी, वो पर्सनल दिक्कत रोड की थी। अब रोड वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, किनारे पे इतनी सारी गिट्टियाँ जम जाती हैं तो उसको आप एयर मार के हटा दीजिए एटलीस्ट। इस तरह का कंडीशन रहेगा। भाई देखो रात में ध्यान नहीं, मेरा 9 बज रहे थे रात के, और 9 बजे रात के मैं उस टाइम पे वो चीज़ कर रहा था, तो नीचे मैं रोड पे ध्यान नहीं दिया। अब ये मेरी पर्सनल गलती है या रोड वालों की गलती है मुझे नहीं पता, लेकिन यही गलती थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ। क्योंकि इतने ज़्यादा वहाँ पे इकट्ठा हो गए थे ना, मैं उस रोड पे जाकर के, रोड पे क्या, मैं उस वीडियो रिकॉर्ड किया हूँ उस सीन का पूरा, आपको साइड में चलता हुआ वीडियो नज़र आ जाएगा, आप एक बार ध्यान से देखिएगा क्यों ऐसा हुआ है। तो ये चीज़ था, बाकी कुछ भी नहीं। हाँ, उसी को मैंने जब बीच रोड में लेके पूरी स्पीड दिया तो गाड़ी चली है 116 पे ऑलरेडी गई है, और काफ़ी देर तक मैंने चलाया है। उसके बाद से फिर हाइपर मोड का ऑप्शन आया था। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, बस मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।